टाइटैनिक उन दिनों की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बनाया गया जहाज था। इसकी लंबाई 882 फीट, चौड़ाई 92 फीट और वजन करीबन 46,328 टन जितना था, जिसे बनाने के लिए उन दिनों में $7.5 मिलियन रुपए खर्च किए गए थे। अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो वो लगभग $170 मिलियन जितना होगा। और तो और टाइटैनिक को तैयार होने में 26 महीना लग चुका था, जबकि 3,000 से भी ज्यादा लेबर टाइटैनिक के ऊपर रेगुलर बेसिस पे काम कर चुके थे। तो क्या आपको अब भी लगता है कि सिर्फ एक आइसबर्ग के कारण 2 साल से भी ज्यादा समय लगाकर बनाई गई ये लग्जरियस जहाज कुछ ही घंटों में पानी में समा गई? दरअसल ये जहाज बर्फ से नहीं बल्कि आग के कारण डूबी थी। टाइटैनिक जहाज के रवाना होने से पहले ली गई कुछ तस्वीरों से ये साफ पता चलता है कि टाइटैनिक के निचले हिस्सों में एक डार्क। स्टीफन हॉकिंस एक मशहूर फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ब्लैक होल थ्योरी का एक नया फॉर्मूला इन्वेंशन किया था। विज्ञान के क्षेत्रों में उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, लेकिन आपकी और मेरी तरह उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी। हॉकिंस को सिर्फ 21 साल की उम्र में ही एक कभी न ठीक होने वाली बीमारी हुई। डॉक्टरों का कहना था कि स्टीफन 2 से 2.5 साल के अंदर ही इस बीमारी के चलते खत्म हो जाएंगे। लेकिन इतनी नेगेटिव बातों के बावजूद स्टीफन हॉकिंस का हिम्मत जरा सा भी नहीं टूटा। इसके बाद स्टीफन हॉकिंस का तो पता नहीं, लेकिन जिस डॉक्टर ने स्टीफन हॉकिंस को कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक ही जिंदा रहेंगे, वो डॉक्टर खुद ही स्टीफन हॉकिंस से पहले ही इस दुनिया से चल बसे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मशहूर फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस के जीवन से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। नंबर 5, हॉकिंस का कहना था, मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मरने की भी कोई जल्दी नहीं है। उनका मानना था कि मरने से पहले उन्हें जीवन में बहुत कुछ करना है। उन्होंने बोला, मृत्यु तो लाइफ का निश्चित रूप है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच आप कैसे जीना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और जीवन जितना भी कठिन क्यों ना हो, कुछ तो कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। नंबर 6, हॉकिंस को 2010 में पूछा गया कि आप छोटे बच्चों के लिए कोई सलाह देना चाहते हैं। तब उन्होंने बोला कि मैं उनको 3 सलाह देना चाहता हूँ। पहला, तुम हमेशा ऊपर तारों की तरफ देखना, कभी नीचे अपने जूतों की तरफ नहीं। दूसरा, काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम तुम्हें हमेशा जिंदगी का अर्थ और उद्देश्य बताएगा। काम के बिना जिंदगी अधूरी है। तीसरा, किस्मत से लाइफ में तुम्हें अगर कभी प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ो। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि प्लेन्स बहुत ज्यादा भारी होते हैं। इनफैक्ट बोइंग 737 तो 80,000 kg का होता है, और जब वो लैंड करते हैं तो उनकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर पर आवर होती है। पर आपने क्या कभी इमेजिन किया है कि इतनी स्पीड और इतने भार के साथ जब वो लैंड करते हैं तो उनके टायर्स कभी फटते क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूं। उनके टायर्स में रबड़ के साथ साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है, और नॉर्मल कारों के टायर के अंदर जो प्रेशर से हवा भरी जाती है उससे 6 गुना ज्यादा प्रेशर से एरोप्लेन के टायर में नाइट्रोजन को भरा जाता है, ताकि वो प्रेशर को सहन कर सके। क्या आपको इससे? अमेरिका में एक बंदा है जिसका नाम है जॉन हैरिसन। अब इस बंदे की जॉब के बारे में सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। ये बंदा अमेरिका की एक बड़ी आइसक्रीम कंपनी में आइसक्रीम टेस्टर की तरह काम करता है। मतलब आइसक्रीम को टेस्ट करने की नौकरी। कितनी यमी जॉब है ना ये। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इनकी जीभ को इतना वैल्यूएबल माना गया है कि यही बंदा आइसक्रीम को टेस्ट करके बताता है कि कौन सी आइसक्रीम मार्केट में चलेगी और कौन सी आइसक्रीम मार्केट में नहीं चलेगी। इसी के चलते उनकी जीभ का 7 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस तक करवाया गया है। नेपाल एक ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय झंडा दोहरे त्रिभुज की तरह है। अगर मैं आपको नेपाल के बारे में एक और फैक्ट्स बताऊं कि नेपाल एक ऐसा देश है जो अभी तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना है, यहाँ तक कि ब्रिटेन का भी नहीं। फैक्ट नंबर 2, अगर आप हर वेबसाइट को 1 मिनट के लिए देखते हैं तो आपको दुनिया की सारी वेबसाइट देखने के लिए 31,000 साल का समय लगेगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि कंगारू उल्टा चल नहीं सकता और हाथी कूद नहीं सकता है। फैक्ट नंबर 4, अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। अब ये क्या सीन है मुझे नहीं पता। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि सुअर को शीशे में देखने से डर लगता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि कुत्ते और बिल्लियां भी मनुष्य की तरह लेफ्ट या राइट हैंडेड होती हैं। फैक्ट नंबर 7, महिलाएं हर रोज औसतन 20,000 शब्द बोलती हैं, जो पुरुषों के औसत से 1000-2000 नहीं बल्कि 13,000 शब्द ज्यादा हैं। फैक्ट नंबर 8, पुरुषों के शर्ट के बटन राइट साइड पर और औरतों के शर्ट के बटन लेफ्ट साइड। गाइस, आपके आसपास आप लोगों ने सड़कें काले रंग की ही देखी होंगी, लेकिन पूरे विश्व में एक देश ऐसा है जहां पर सड़कें काले नहीं नीले रंग की हैं। वो देश है कतर, जहां की राजधानी दोहा में नीले रंग की सड़कें बनाई गई हैं।
उसके पीछे का कारण है कतर की गर्मी। कतर एक बहुत गर्म देश है जहां पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए नीले रंग की सड़कें बनाई गई हैं और साइंटिस्ट लोगों का यह भी मानना है कि सड़कों को नीला करने से वहां पर 50% तक सन के रेडिएशन को कम किया जा सकता है। देखो, चाहे लॉजिक जो भी हो, नीले रंग की सड़कें फैसिनेटिंग तो जरूर है। क्या आप लोग भी अपने आसपास सड़कें नीले रंग की देखना चाहते हैं? और अगर हाँ, तो चैट सेक्शन में लिखना मत। नंबर 7, हॉकिंस बीमार होने के बाद जब बोलने और लिखने की क्षमता खो चुके थे, तब वो अपने सारे बुक्स सिंथेसाइजर डिवाइस की मदद से लिखते थे। नंबर 8, हॉकिंस लाइफ में ब्लैक होल, रेडिएशन जैसे आविष्कार और द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसे किताबें पब्लिश करी। इसी के चलते उन्हें बहुत सारी अचीवमेंट्स भी मिली, लेकिन फिर भी उनको कभी लाइफ में नोबेल प्राइज नहीं मिला। नंबर 9, उनका सपना था कि वो ऐसा कोई किताब लिखें जो सब लोग आराम से पढ़कर समझ सके। इसलिए उन्होंने 1988 में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की बुक पब्लिश करी। ये बुक उस समय के सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक थी। नंबर 10, इस पूरे ब्रह्मांड को नजर में रखते हुए देखा जाए तो दूसरे ग्रह पर भी एलियन होंगे, लेकिन हमें उनके साथ संपर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि रिसोर्सेज के लिए वो लोग पृथ्वी के ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। नंबर 11, हॉकिंस को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री क्या है, तब उन्होंने हंसते हुए कहा था, और गाइस, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एटीएम मशीन तो इस्तेमाल की होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एटीएम मशीन को इन्वेंट किसने किया था? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एटीएम मशीन को इन्वेंट करने वाले बंदे का नाम था जॉन शेफर्ड बेरॉन। लेकिन इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है। जब उसने एटीएम मशीन को इन्वेंट किया था तो 6 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम उसने रखा था, लेकिन उसकी वाइफ को एक्चुअली 6 डिजिट का पासवर्ड कभी याद ही नहीं रहता था। हाँ, इनिशियली 4 डिजिट याद रह जाते थे और इसी वजह से 6 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम बदल के उसने 4 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम कर दिया, जो कि आज हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो उसकी वाइफ की वजह से हम लोग 4 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, यह मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह मेरा घमंड। साल 2020 एक ऐसा साल है जिसमें हमें अजीब अजीब सी घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं, और कुछ ऐसा ही देखने और सुनने को मिल रहा है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लुनार झील के लिए, जहां का पानी अचानक से लाल हो गया। बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक तर्क यह दिया जा रहा है कि लुनार झील का पानी इस वजह से लाल हुआ क्योंकि वहां पर हेलोबैक्टीरियम की मात्रा अचानक से बढ़ गई। बाय द वे, जिसको नहीं पता उसको मैं ये बता देता हूं कि आज से 52,000 साल पहले एक बहुत बड़े उल्का पिंड के गिरने की वजह से लुनार झील का निर्माण हुआ था। क्या इस रोज सुबह भारत के करोड़ों लोग अखबार पकड़ते हैं। क्यों? देखिए किसने बुरा काम किया है, हम भी पकड़ेंगे। पकड़ ले, पकड़ ले। रोज लोग टीवी में हजारों लोगों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए किसने क्या बुरा किया है, अब किसने क्या बुरा किया है। संसार में ज्यादातर लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो उनको ढूंढ रहे हैं जिन्होंने बुरे काम किए हैं, और हम कह रहे हैं धरती पे उन लोगों को पकड़ो जो अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम करते हुए पकड़ो, अच्छे काम को करते हुए पकड़ो, क्योंकि अच्छे काम को करते हुए पकड़ोगे तो उसका आपका रिलेशन जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। उसकी खूबियां दिखेगी, फिर बुराइयां नहीं दिखेगी, फिर उसमें गुण दिखेंगे, अवगुण नहीं दिखेंगे, फिर कामयाबी की राह दिखेगी, फिर कुछ नहीं दिखेगा। अच्छाई में निवेश करना हमेशा लाभ का सौदा रहता है। अखबार पढ़ना घाटे का सौदा, टीवी देखना घाटे का सौदा, नेगेटिव लोग। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कभी प्रलय आ गई या फिर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो इस धरती का क्या होगा? क्या हम इसे फिर से रहने लायक बना पाएंगे? तो रुक जाइए, इसका इंतजाम हो चुका है। आर्कटिक महासागर के दूर दराज के एक द्वीप पर बहुत ही सुरक्षित तहखाना बनाया गया है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बीज संग्रहालय भी है, जहां पर 25 करोड़ से ज्यादा फसलों और उसकी प्रजातियों को संग्रहित किया गया है। ये इतना सुरक्षित है कि अगर कोई आपदा आती है या फिर न्यूक्लियर वॉर होता है तो उस तहखाने को कुछ भी नहीं होगा, और मानव जाति को फिर से फलने और फूलने का एक मौका मिल जाएगा। उस सबसे सुरक्षित संग्रहालय का नाम है स्वालबोर्ड सीड वोल्ट। सो गाइस, घबराने का नहीं, क्योंकि हमने अपनी इस प्यारी सी धरती को किसी भी आपदा से बचाने का काम। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक आदमी जब भी नाचता था बारिश होती थी, जब भी नाचता था बारिश होती थी। रिपोर्टर्स में हड़कंप मच गया, क्या लफड़ा है, इसका कोई कनेक्शन है क्या इंद्र के साथ? इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गए, पूछा बताओ जी साहब क्या चक्कर है आपका, ये जब भी नाचते हो बारिश क्यों करवाते हो, क्या चक्कर है? उसका जवाब इतना शालीनता भरा,
कि भाइयों और दोस्तों मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, बस दो घटनाएं हैं। पहली तो ये कि मुझे ये विश्वास रहता है कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। दूसरा, मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती। मैक्सिको में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है द जोन ऑफ साइलेंस। अब क्या खास है इस जगह में, मैं आपको बताता हूं। यहां पर घड़ियों की सुइयां अचानक से रुक जाती हैं, रेडियो के सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, कंपास की सुई चारों तरफ घूमने लगती है और आपके मोबाइल के सिग्नल वो भी पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन एकदम ठप। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि द जोन ऑफ साइलेंस, बरमुडा ट्रायंगल और गीजा के पिरामिड वर्ल्ड मैप पे एक ही लाइन पे हैं, यानी कि तीनों मिस्टीरियस जगह अलाइंड हैं। ये गैलीलियो ने झूमर की दोलन के टाइम को मापने के लिए अपने नर्व का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस समय घड़ी नहीं थी। बाद में गैलीलियो जब पेंडुलम बनाकर उसको टेस्ट कर रहे थे, तब समय को मापने के लिए उन्हें घड़ी बनाने के बारे में आइडिया आया, ताकि बाद में टेस्ट के समय दोलन को मापने के लिए नर्व का इस्तेमाल न करना पड़े। इसके चलते गैलीलियो ने घड़ी बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बना नहीं पाए। बाद में क्रिश्चियन हैगिंस ने इस पेंडुलम के आधार पर पहला पेंडुलम घड़ी का इन्वेंशन किया, जो लगभग 250 साल से दुनिया को समय बताने वाला सबसे अच्छा घड़ी हुआ करता था। गैलीलियो गैलीली को 1609 में टेलीस्कोप के बारे में पता चला, तब उन्होंने खुद का टेलीस्कोप बनाया। बाद में गैलीलियो ने उसमें बहुत ज्यादा सुधार भी किए। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन तो नहीं किया, लेकिन वो पहले इंसान थे जिसने किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके यूनिवर्स को स्टडी किया था। गैलीलियो ने बोला था कि हमारे सोलर सिस्टम की मिडिल में सूरज है और सारे ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये बात पहले निकोलस कोपरनिकस ने भी कही थी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। इसी बात को जब गैलीलियो ने बोला, तब उस समय के एस्ट्रोनॉमर क्या आपने आज तक किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे टाइटैनिक डूबने के बारे में पता ना हो? जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे टाइटैनिक डूब जाने के पीछे का गहरा राज, जो हम सभी से आज तक छुपाया गया था। क्या सच में टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच एक बर्फीले चट्टान से टकराने के कारण डूबी थी, या फिर इसके पीछे कुछ और ही राज है? 14 अप्रैल साल 1912 की रात 11:40 पर आरएमएस टाइटैनिक के साथ वो भयानक हादसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, और इसके कुछ ही देर में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अटलांटिक ओशियन के बर्फीले ठंडे पानी में खो गया, वो भी सिर्फ एक आइसबर्ग से टकराने के कारण। क्या आपको पता है कि अमेरिका के फ्लोरिडा में घोड़ा चोरी करने पर फांसी की सजा भी हो सकती है? फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि रशिया दुनिया का ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप के दोनों महाद्वीप में आता है? फैक्ट नंबर 3, ईरान के पास सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। फैक्ट नंबर 4, फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं क्योंकि इस देश में 1,87,888 झीलें हैं। फैक्ट नंबर 5, पहिए का आविष्कार इराक में हुआ था। फैक्ट नंबर 6, दुनिया का सबसे पुराना झंडा डेनमार्क का है, जो कि 13वीं शताब्दी से है। फैक्ट नंबर 7, अल्बानिया में अगर आप सिर हिलाकर हाँ कहते हैं तो इसका मतलब ना समझा जाता है। फैक्ट नंबर 8, डेनमार्क एक ऐसा देश है जहाँ पर माता पिता अपने बच्चों का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं। वहाँ की सरकार ने 7,000 नामों की एक लिस्ट बनाई हुई है। एक बार किसी रिपोर्टर ने रतन टाटा जी से सवाल पूछा कि सर, आपके रहते हुए एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा ही सुलझा हुआ और दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मुकेश अंबानी जी बिजनेसमैन हैं। हम ये नहीं चाहते कि इंडिया इकोनॉमिकल सुपर पावर बने, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये देश, ये इंडिया खुशहाल नेशन बने। और इसी सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा जी अपने पैसों का अधिकतर हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। आपको रतन टाटा जी का ये ख्याल सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बचपन से ही मिस्टर बीन हमेशा हंसते खेलते रहते थे, और बचपन से ही मिस्टर बीन अजीबोगरीब चेहरा बनाकर अपने दोस्तों और लोगों को हंसाना बहुत ही पसंद करते थे। इसके साथ साथ मिस्टर बीन पढ़ाई में भी बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट थे, इसलिए न्यू कासल यूनिवर्सिटी से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरा किया, और इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रिंस कॉलेज से उन्होंने मास्टर डिग्री भी पूरी की। कॉलेज में रहते वक्त पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे कैरेक्टर में उन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया। इस दौरान मिस्टर बीन ने स्क्रिप्ट लिखना भी शुरू कर दिया, और उन स्क्रिप्ट के कैरेक्टर को स्केच करते वक्त, मतलब वो कैरेक्टर दिखने में कैसे होंगे, उन लोगों का एटीट्यूड कैसा होगा, ये सब डिसाइड करते वक्त उन्होंने नोटिस किया कि विजुअल कॉमेडी में वो काफी एक्सपर्ट हैं, और उनके अंदर धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा कि विजुअल कॉमेडी की दुनिया में अगर वो कोशिश करें तो कुछ बड़ा करने की क्षमता रखते हैं। और उस हिसाब से ही वो कॉलेज में रहते वक्त कई तरह के प्ले एक्ट में पार्टिसिपेट करते। ध्यान से देखा होगा
तो आपको इन जगहों पर कुछ बबल टाइप की कुछ सर्कल जरूर दिखेगी। पर क्या आपको पता है कि अगर आप इन सर्कल को काउंट करो तो उनका नंबर होगा 9, 11 और 16, जिससे अगर हम डेट के फॉर्म में अरेंज करें तो वो होगा 9 अक्टूबर 2016। और उस दिन क्या हुआ था वो शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। फैक्ट 18 अप्रैल 1955 आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था और वो वहां से भाग गए। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने सिर्फ रिसर्च के लिए ही किया है और वो वादा करते हैं कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च जरूर करेंगे ताकि आने वाले समय में इससे साइंस और साइंटिस्ट दोनों को ही कुछ फायदा हो सके। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन न मिलने के कारण डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार के अंदर बेसमेंट में कैद रखा। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट आइंस्टाइन की अनुमति के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया। साल 1878 जब नॉर्थ अमेरिका के सारे साइंटिस्ट मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज में जुटे थे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सके, तभी एडिसन ने 100 से भी ज्यादा फेलियर के बाद आखिर इसका हल ढूंढ ही निकाला और इस करंट को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने डीसी जनरेटर भी बनाया था, जिसके चलते उस समय वहाँ के बड़े बड़े जहाज और इंडस्ट्री में डीसी करंट सप्लाई होने लगी और ऐसे करके एडिसन सारी दुनिया में अपना नाम भी बना चुके थे। लेकिन इस डीसी करंट की एक खामी थी कि इस करंट को जनरेटर से सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही पहुंचाया जा सकता था और ये एक बड़ी समस्या थी। एडिसन और अमेरिका से बहुत दूर ऑस्ट्रिया में एक नौजवान फिजिसिस्ट इस समस्या का हल ढूंढ रहा था। उसका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला उस समय उनके बनाए हुए नमूने को पेश करने के लिए खुद अमेरिका पहुंच गए, जिससे कि एडिसन को वो ठीक से डेमोन्स्ट्रेट कर सके। आखिर जब टेस्ला नॉर्थ अमेरिका में एडिसन के लैब में पहुंचे तब टेस्ला मन ही मन बहुत खुश हो गए एडिसन के लैब में हुए रिसर्चों को देख। ये सच्ची घटना है गुजरात के वडोदरा के अंतोली गांव की, जहां पर एक किसान एक गाय को लेके आया और उसने उस गाय को अपने घर में बांध दिया। लेकिन उसके लाने के बाद वहां पे अजीब घटना होने लगी। रात को बहुत सारे कुत्ते उस गाय को देख के भूखा करते थे, जिससे किसान परेशान हो गया और उसने इसके कारण का पता लगाने की कोशिश करी और इसके लिए उसने सीसीटीवी कैमरास वहां पर इंस्टॉल करवा लिए। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरास के फुटेज सामने आए तो वो किसान देख के हैरान रह गया। हर रात को एक तेंदुआ यानी कि लेपर्ड उस गाय से मिलने आया करता था। जब किसान ने इसकी अच्छे से छानबीन की तो पता लगा कि जब तेंदुआ छोटा था तो उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से इसी गाय ने उस तेंदुए को पाला था और इसी वजह से वो तेंदुआ रात में उस गाय से मिलने आया करता था। गाइस, ये जानवर भी एहसान का फर्ज निभाना जानते हैं जो कि शायद इंसान भूल गए हैं। पढ़ाई करते वक्त अगर आपको तरह तरह की सोचें आना शुरू हो जाती हैं, आप प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो या फिर आपको किताब पकड़ते ही नींद आना शुरू हो जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने बस करना इतना है कि कोई सा भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आपने लेना है, उसमें से सिर्फ एक अल्फ़ाबेट आपने चूज़ कर लेना है A to Z। फॉर एग्जांपल आपने B चूज़ कर लिया तो आपने उस पूरे अखबार में से B को सर्कल करते जाना है। ये काम आपने सिर्फ 5 मिनट करना है और 3 दिन करना है। उसके बाद जब आप स्टडी करोगे ना तो फ़र्क अपने आप पड़ेगा। आप 1 घंटा पढ़ोगे तो आपको 3 घंटे का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आप कंसंट्रेशन से पढ़ोगे। ट्राई इट। मेरी फैक्ट नंबर 1, तिब्बत में मेहमानों का सम्मान जीभ निकाल कर किया जाता है, जिसे हम भारतीयों में चिढ़ाना कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि सबसे अधिक जनसंख्या में चीन और भारत भले ही आते हो, लेकिन प्रति वर्ग मील जनसंख्या हॉलैंड सबसे पहले नंबर पर आता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब 8,30,000 वर्ग मील के क्षेत्रफल का है, लेकिन इस देश में एक भी नदी नहीं है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि ऑक्सटन सीजर इतिहास में रहने वाला सबसे धनी व्यक्ति था। फैक्ट नंबर 5, इतिहास में दुनिया की सबसे सफल समुद्री डाकू एक महिला थी। फैक्ट नंबर 6, भारत ने संख्या प्रणाली का आविष्कार किया और अगर आपको नहीं पता तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। फैक्ट नंबर 7, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय 700 ईसा पूर्व में तक्षशिला में बनाया गया था और 10,500 से अधिक छात्राओं ने 700 से अधिक विषयों का अध्ययन किया और इसका नाम नालंदा विश्वविद्यालय था। और भी ये है पूरी दुनिया का जाबाज इंसान जो कि बिना पैराशूट के ही आसमान से कूद गया। ये व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचकर अपने पैराशूट को नीचे फेंक दिया और बिना कुछ सोचे समझे इसने भी अपने बैलून से जंप लगा दी। इसे आप क्या कहेंगे, बेवकूफ या फिर जाबाज? इस व्यक्ति की वीडियो बनाने के लिए इसके टीम भी आसमान से कूदी थी, लेकिन उन्होंने अपना पैराशूट पहना हुआ था और इस व्यक्ति ने
अपनी जंप के 40 सेकंड के बाद ही इस व्यक्ति ने अपने टीम में से एक व्यक्ति को पकड़ लिया और फिर उसके पैराशूट के सहारे वो जमीन पर बिना किसी नुकसान के पहुंच गया। डेली उठते हो, जो इंसान अपने अलार्म से ही नहीं जीत पाता, जो इंसान अपने नींद से ही नहीं जीत पाता, जो इंसान अपने दिन की पहली जंग से ही हार जाता है, वो जिंदगी में क्या जीतेगा? जो इंसान अपने बिस्तर से ही नहीं उठ सकता, वो इंसान अपनी जिंदगी में क्या उठेगा? सोचो जरा, सोचो अगर आप उस टाइम पर उठ गए जिस टाइम पर आधी से ज्यादा दुनिया सो रही होती है, तो आप आधी से ज्यादा दुनिया से तो पहले ही आगे आ गए। अगर आप अभी तक 7 बजे उठते आए हैं और अगर आप 4 बजे उठना शुरू कर दें तो आने वाले 10 सालों में आपको 1 साल, 2 महीने और 25 दिन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। हर दिन आप अपने लिए 3 घंटे एक्स्ट्रा बचा सकते हो ये करके। और सोचो आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो इन 3 घंटों में, और आप कितना आगे निकल जाओगे अपने कॉम्पिटिटर से इन 3 घंटों में अपने ऊपर काम करके। हम सबको पता है कि आज की डेट में कंपटीशन कितना ज्यादा है। अगर हम खुद पर काम करके खुद को इस लायक Sir, how did you become so great? How did I become so great? That's the question. Well, which class you are studying? Fourth. What's your dream in life? How to become a singer? Well, I don't know. I personally believe you must have a dream. Say, I must have a dream. I must have a dream. I must continuously acquire knowledge. I must continuously acquire knowledge, Hard work hard work, and perseverance. and perseverance. One should not be afraid of problems. Not afraid of problems. Then you will be successful.